नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। बिहार के मिथिलांचल वासियों के लिए एक विशेष खबर। मिथिलांचल वासियों के लिए एक विशेष खबर है कि झंझारपुर लोकसभा से जदयू सांसद रामप्रीत मंडल ने लोकसभा के अंदर एक अहम मुद्दा उठाया है। आपको मालूम हो और बता दूं, दशकों से बंद पड़े सकरी, लोहट और रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करवाने हेतु उन्होंने मुद्दा उठाया है लोकसभा के अंदर। लोकसभा का सेशन जैसे अभी चल रहा है, सभी को मालूम है, तो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष जो है ये आवाज़ उन्होंने उठाया, ये मांग अपनी रखी है कि सकरी, लोहट और रैयाम में दशकों से बंद पड़े चीनी मिल को फिर से चालू करवाया जाए। इस तरह का मांग उन्होंने रखा है। उन्होंने इस मांग को रखते हुए कहा है, दरभंगा के महाराज ने इस चीनी मिल को स्थापित किया था, लेकिन कुछ समय के बाद उनको बंद कर दिया गया, जिसके कारण स्थानीय जो किसान है, मिथिलांचल के जो किसान हैं, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बात का इन्होंने जिक्र किया है, इस मांग में जिक्र किया है, और साथ ही इथेनॉल प्लांट लगाने का भी इन्होंने चर्चा किया है लोकसभा के अंदर। इन्होंने कहा है कि इथेनॉल प्लांट लगाने से पर्यावरण के दृष्टिकोण से इथेनॉल प्लांट जो है अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि ये मिथिलांचल की धरती है, और इस जो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, काफ़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि खेत पड़े हुए हैं। इसमें गेहूँ, धान, तमाम फसलें होते हैं, और गन्ने का भी खेती अगर किया जाए तो इसमें बहुत ही बढ़िया होगा। अगर इसको फिर से चालू करवा दिया जाए तो निश्चित तौर पे किसानों को बहुत बड़ी राहत होगा, बहुत फ़ायदे होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भाजपा के पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी, भाजपा के पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी ने भी जो है इस मांग को उठाया था, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बार फिर से आरपी मंडल ने इस मांग को रखा है लोकसभा के अंदर। अब देखना ये है कि इनकी मांग को कब तक पूरा किए जाएंगे। आपको मैं सबसे पहले आप देखिए कि आरपी मंडल ने लोकसभा में किस प्रकार से मांग को उठाया है, आपको हम दिखाते हैं और सुनाते हैं। इनको आप पहले देखिए। आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र झंझारपुर, जो कि मधुबनी जिला अंतर्गत आता है, जहां ज़्यादातर किसान अपने जीवन यापन के लिए खेती पर भी निर्भर है। महोदय, गुलाम भारत में दरभंगा महाराज द्वारा मधुबनी जिला अंतर्गत सकरी, रैयाम और लोहट में 3 चीनी मिलें थी। सबसे बड़ी बात है यह है महोदय कि नेपाल से भी जुड़ा हुआ यह क्षेत्र है। यहाँ पर चीनी मिल चालू या स्थापित न होने के कारण किसानों को पड़ोसी देश नेपाल निर्यात व बिक्री करने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए महोदय, इस क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर पिछले कई वर्षों से एथेनॉल प्लांट लगाए जाने की चर्चा जोरों से चल रही है, परंतु अभी तक कोई सही समाधान नहीं निकला है। महोदय, एथेनॉल का प्रयोग पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है। भारत सरकार और बिहार सरकार भी आने वाले समय में देश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए एथेनॉल के प्रयोग को बढ़ाने की अवसर है। मान्यवर, 4 वेदों में से 3 वेदों की रचना मिथिलांचल में हुई है। दर्शन के दृष्टि से भी यह क्षेत्र आगे रहा है। साक्ष्य दर्शन आदि का मूल मिथिलांचल रहा है। ऐसे क्षेत्र में गरीबी का एक प्रश्न चिन्ह है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी बिंदुओं पर विचार करने की कृपा करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी और गन्ने की बिक्री के लिए किसानों की पड़ोसी देशों पर निर्भर नहीं रहने पड़ेगा। धन्यवाद महोदय। तो इस तरह का मांग जो है लोकसभा के अंदर आरपी मंडल ने रखा है, जो दशकों बंद पड़े सकरी, लोहट और रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करवाया जाए, जिससे
किसानों को फ़ायदे होंगे। और आपको मैं बता दूं कि यह जो मांग है ये सिर्फ आरपी मंडल, सांसद आरपी मंडल का ही नहीं है, मिथिलांचल के, बिहार के और मधुबनी जिला के तमाम नौजवान, किसान, युवा और तमाम जनता की ये मांग है। इस मांग को जो है इन्होंने अपने सेशन के दौरान जो है लोकसभा में रखने का काम किया है, तो सरकार को मान लेनी चाहिए इस मांग को और पुनः फिर से जो है सकरी, रैयाम और लोहट मिल, जो चीनी का जो मिल बंद पड़ा है उसको चालू करवाया जाए। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।